नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक। मिशन 2024 में जुटी भाजपा। सीएम मनोहर पार्टी के प्रमुख दिग्गजों के साथ कर रहे मंथन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री विज के साथ गतिरोध पर तोड़ी चुप्पी। कहा जल्द सुलझा लेंगे मुद्दा, यह है आंतरिक मामला। अंबाला में भारतीय वायुसेना का एयर शो। सूर्य किरण टीम ने आसमान में बनाया दिल। जाबाजों ने दिखाए करतब। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेता आज मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रमुख दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई गई है। सांसद नैब सिंह सैनी के हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं की यह पहली बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव भी शामिल हुए हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आज बुलाई गई हरियाणा भाजपा की बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशियों और वहां पर जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ ही प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, ताकि भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने के साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा सके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ चल रहे गतिरोध पर सीएम मनोहर लाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हो चुकी है, जल्द ही इस मुद्दे को हल कर लिया जाएगा, यह आंतरिक मामला है। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के स्वास्थ्य विभाग में हस्तक्षेप से विज नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 5 अक्टूबर के बाद से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी भी फाइल को मंजूर नहीं किया है। यहाँ तक उन्होंने अपने पास आने वाले विधायकों और अधिकारियों से भी कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के सामने उठाए गए उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह स्वास्थ्य विभाग को किसी भी फाइल को नहीं देखेंगे। और कुछ दिन पहले सीएम ने विज को अपने आवास पर बुलाकर उनसे बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके उठाए हुए मुद्दों पर जल्द ही विचार किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में इंडियन एयरफोर्स के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के तहत एयर शो का आयोजन किया गया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को राफेल की उड़ान के साथ साथ सूर्य किरण और आकाशगंगा टीमों ने करतब दिखाए। इस दौरान नजारा देखते ही बन रहा था। बच्चे हो या बड़े, सभी इन दृश्यों को मोबाइल में कैद करते नजर आए। एयर शो के दौरान पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा के मद्देनजर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए थे। बता दें कि 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर चौथा एयर शो का आयोजन किया गया है। इस एयर शो में खास बात यह है कि राफेल, जगुआर के साथ साथ आकाशगंगा और सूर्य किरण भी टीमें भी अपना दम दिखा रही हैं। एयरफोर्स के जवान जहाजों के माध्यम से आसमान में तरह तरह के करतब दिखाते नजर आए। लगभग 2 महीने पहले अंबाला के बलदेव नगर स्थित कोऑपरेटिव बैंक में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए, 350 ग्राम सोना, एक गाड़ी और डबल राउंड गन बरामद की गई है। फिलहाल इस मामले में और आरोपियों पर पुलिस की पैनी नजर है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि करीब 2 महीने पहले अंबाला के बलदेव नगर स्थित कोऑपरेटिव बैंक की दीवार में छेद कर लूट की गई थी, जिसमें 32 लॉकर के ताले तोड़कर चोर सामान लेकर उड़ गए थे। और इन 32 में से 7 लॉकर खाली थे और बाकियों में कैश, सोना और चांदी के जेवरात थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार से संबंध रखते हैं और मुख्य आरोपी शोभित, जो बिहार का रहने वाला है, उसे वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में कई और आरोपियों की पुलिस तलाश में है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक 25 सितंबर को इसी साल में बलदेव नगर के एरिया में कोऑपरेटिव बैंक के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 475 बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसमें बैंक की दीवार, स्ट्रांग रूम की दीवार और लॉकर्स की आयरन शीट को काट के सोना, चांदी, जेवरात, कैश अमाउंट जो था उसको चोरी किया गया था। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी द्वारा बहुत ही उम्दा काम करते हुए इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया,
इसमें जो सारा गैंग था ये बिहार का पीछे से रहने वाले हैं ये सारे। और इसमें जो इनका जो मास्टरमाइंड था वो शोभिंद कुमार था, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार का रहने वाला है। इसको हमारी टीम ने कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया। इसी प्रकार से इसका साथी पवन कुमार, जो कि सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन भगलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है। और इन्हीं का साथी है एक राहुल, जो कि हडिया चौक मार्केट, ये भी बिहार का रहने वाला है। इन तीनों के अलावा जिसको इन्होंने सामान बेचा था, ध्रुव, जो कि पोददार मुजफ्फरनगर हवेली खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार का रहने वाला है, इसको भी अरेस्ट हमारे द्वारा किया गया। इन सबको अरेस्ट करके हमने इनकी पुलिस रिमांड ली थी और इन्होंने अपना जो जुर्म है उसको कबूला और इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरा हरियाणा भर में इन्होंने रेकी की और जो भी इनको वल्नरेबल बैंक्स लगे उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने टारगेट किया। और सबसे पहले 14 सितंबर को इन्होंने रादौर के अंदर यमुनानगर में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद इन्होंने 18 सितंबर को इन्होंने गोहाना के अंदर कोऑपरेटिव बैंक में वारदात को अंजाम दिया और फाइनली इन्होंने 23 और 24 की रात को इन्होंने अंबाला के अंदर कोऑपरेटिव बैंक में वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो हमारी टोटल रिकवरी है, इसमें 5.5 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं और साथ में हमने 350 ग्राम सोना बरामद किया। इनसे हमने एक जेन गाड़ी बरामद की है और जो एक डबल बैरल गन इन्होंने गोहाना के कोऑपरेटिव बैंक से चुराई थी उसको बरामद किया और साथ में उसके जो राउंड्स हैं वो भी हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन सहित युवक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस की विभिन्न क्राइम इकाइयां लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही हैं। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गए युवक के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जहां से वह प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आता था और आगे युवाओं को बेचने का काम करता था। टीम ने जब मौके पर पकड़ की तो दवाइयों की जांच की तो आरोपी के पास से 20,400 ट्रामाडोल कैप्सूल और 500 इंजेक्शन पंचीन के बरामद हुए। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र और प्रदेश में दिव्यांगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं। 5 दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार के लिए सरकार से 2.5 करोड़ रुपए की ऋण सहायता ले सकते हैं। इस योजना से दिव्यांगजन अपना रोजगार करके अपने और अपने परिवार का सही तरीके से उत्थान कर सकता है। लाइन में खड़े अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ प्रदान करने की सरकार संकल्पित है। और आयुक्त राजकुमार मक्कड़ लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित खुले दरबार में दिव्यांगजनों की समस्या सुनने के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रोत्साहन राशि 2150 रुपया महीना उनके खाते में, अगर मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसके माँ बाप के खाते में, अन्यथा जॉइंट अकाउंट जो है बच्चा और उसके माँ बाप उसके खाते में देते हैं। उनका हम साल में एक बार भारत सरकार की कंपनी एलिम्को उसके सहयोग से उनका परीक्षण करते हैं कि इस तरह की दिव्यांगता है, दिव्यांगता में हम क्या क्या अंग प्रदान कर सकते हैं, उनको कृत्रिम अंग दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसमें बनता है और प्लस उनकी पेंशन का निर्धारण भी उसी में ही होता है। तो 18 साल तक के बच्चे इसके अंदर भाग ले सकते हैं। 6 ब्लॉक हैं, आज चौथे ब्लॉक का नंबर था। तो अभी तक जो हमारा 4 ब्लॉक्स हैं उसमें कलायत का हो चुका है, बबैन, सीवन, गूला, आज राजौंद का था। तो कुल मिला के 156 बच्चे पहले हो चुके थे, 43 आज अपेक्षित थे, तो 199 इस तरह से हुए हैं। कुल मिला के 731 ये बच्चे इन कैंपों में भाग लेंगे, अपेक्षित हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर। और इसके अलावा बहुत अच्छी ज़िले के अंदर और बल्कि पूरे प्रांत में हमने रेड क्रॉस के माध्यम से जो दिव्यांग किसी भी कारण से दिव्यांग हो गया, चाहे वो जन्म से दिव्यांग है और चाहे वो जन्म के बाद किसी दुर्घटना का, किसी दवाई का, किसी अचानक शौक या कोई खुशी मिली और उसके कारण से मानसिक रूप से दिव्यांग हो गया, तो ऐसे तमाम दिव्यांगों को हरियाणा सरकार और भारत सरकार के सहयोग से
एलिम्को कंपनी को की भारत सरकार की है, उसके सहयोग से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करते हैं। रेवाड़ी जिले में सरकारी स्कूल में टॉयलेट की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। 3.5 फीट ऊंची ईंटों की दीवार भर-भराकर अचानक गिर गई, जिसके मलबे में बच्चा दब गया। परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद स्कूल में अन्य बच्चे भी सहम गए। बच्चे को तुरंत भिवाड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लाखन सिंह सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था और लाखन ने आरोप लगाया कि हादसा स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। करनाल के गांव चुमारखेड़ा के पास 4 दिन से लापता युवक का शव नहर से बरामद हुआ है। युवक ने 20 नवंबर को कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पुल से नहर में छलांग लगाई थी। युवक मूल रूप से कैथल का रहने वाला था, जो कि विदेश में ना जा पाने के कारण मानसिक रूप से परेशान था। मृतक की पहचान कैथल के बरसाना गांव के रहने वाले 22 साल के पवन के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने लाश मिलने पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर युवक की लाश मिलने पर परिवार में मातम पसर गया। कलायत विधानसभा के कलायत नगर के श्री कपिल मुनि महिला राजकीय महाविद्यालय में एसपी उपासना के निर्देशों पर कॉलेज परिसर में नशा मुक्ति हरियाणा अभियान चलाया गया। इसमें महिला कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नशा मुक्ति अभियान को गति देने का काम किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता हेड कांस्टेबल सुनील संधू ने कहा कि आपको कहीं पर भी नशे से संबंधित जानकारी मिले तो फौरन पुलिस को सूचना दें, ताकि नशा तस्कर और अवैध रूप से खुर्दा आदि का संचालन करने वालों पर नकेल कसी जा सके। हमारी आदरणीय एसपी मैम ने उपासना ने एक टीम बनाई है हमारी कैथल पुलिस की, जिसमें हम 4-5 कर्मचारी हैं और हम एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 90-508 91-508 ये नंबर है। जहाँ कोई स्मैक बेचता हो या कोई 2 नंबर की ये चिट्टा पिट्टा जो भी मतलब नशे बेचता है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। हमारे पुलिस का मधुबन से ऑपरेट होता है। दूसरा हमारा SIS का नंबर है 90-530 52-137। जिसको लगे कि हमारा हरियाणा हमें नशा मुक्त बनाना है, क्योंकि लोग कहते रहते हैं ये चीज़ होगी वो होगी। पंजाब पे जैसे फिल्म बनी है उड़ता पंजाब, पंजाब में बहुत सी जवानियाँ ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा नशे हैं वहाँ, सबको पता भी है। लेकिन हम हमारे हरियाणा को, हमारे शहर को, अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बेटियों को समझाने आए हैं भाई, क्योंकि हम देखते हैं आजकल ये जो फिल्मों का चलन है ना, और लड़कियाँ भी नशे की आदी हो रही हैं, बहुत जगह वीडियो आती है। तो भाई हमारा हरियाणा में कोई हमारी बेटी ना कोई बेटा ना इस दलदल में फंस के अपना परिवार बर्बाद कर ले। और बच्चे अगर अपने माँ बाप भाई बहन को मतलब जो 11वीं 12वीं और ये 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, आगे कॉलेज के बच्चे हैं, ये ज़्यादा इस हमारी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अगर जाके चर्चा करेंगे घर में कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए थे, और पहली बार हरियाणा में ये होने लग रहा है कि पुलिस वाले आके आपसे पूछ रहे हैं कि कौन नशा बेचता है, हमें सूचना दो। ये एक बहुत सराहनीय पहल है हमारी एसपी मैम की, DGP साहब की। तो इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव सोंकड़ा में गुरु पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव सरदार भूपेंद्र सिंह वीर को उर्फ लाडी द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। कबड्डी की इस प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के जाने माने खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को ट्रॉफी और अन्य इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस कबड्डी खेल प्रतियोगिता में ग्रामीण और दूर दराज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।